समझ में नहीं है। 25,000 रुपया उन्होंने उस काम का मांगा। उस वक्त इतना महसूस नहीं हुआ, उनको महसूस हुआ कि मेरी बहुत लाल आंखें हो रही हैं और मेरा चेहरा पूरा लाल हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा हुआ कि मेरी जैसे शायद जान निकल जाएगी। अगर आपकी कोई रूहानी मदद कर रहा है तो वो आपको कभी कब्रिस्तान जाने का नहीं कहेगा, कभी किसी के बाल लाने का नहीं कहेगा, कभी किसी चीज़ को दफनाने का नहीं कहेगा। इस बात को ज़रा ध्यान में रखें, होश और हवास में रहें। ख़ास तौर पे मेरी वो तमाम बहनें चक्कर में और दीगर शौहर और सास के चक्कर में क्या से क्या कर जाती हैं, उनको अंदाज़ा नहीं होता। तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर वो पानी नॉर्मल टेस्ट का है तो डेट्स मीन कुछ भी नहीं है, आपका वहम है। अगर वो पानी हल्का सा नमकीन होता है, इसका मतलब आपको नज़र बद है। अगर वो पानी बिल्कुल समंदर के पानी की तरह कड़वा हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान रऊफ राजपूत है। पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन हॉरर सीरीज़ के साथ मैं हाजिर हूँ। मैं आपको एक बात वाज़े कर देना चाहता हूँ कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, लोग वो बातें मनगढ़ंत घड़ते हैं, किताबें लिखते हैं, किसी पुराने नावल से निकाल ले आते हैं कोई स्टोरी। ये मैं आपको आबीती बता रहा हूँ कहानी, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। अगली वीडियो में क्या हुआ कि भाई एक आमिल की तलाश, कि ये जो मसले हो रहे हैं ये तो हमारी ज़िंदगी में कभी हुए नहीं, ना हमें इसका पता है कि किस तरह इसका सोल्यूशन करना है, क्या करें। तो मुश्किल है बड़ा कि असल सही आदमी आपको मिले। तो इसी तरह एक जाली आमिल से हमारी मुलाकात हुई और वो मुलाकात इस तरह हुई कि एक आदमी ने कहा कि यार आप इतने परेशान हैं, लेकिन मेरा एक काम था वो उन्होंने कर दिया। अब वो हमारे हिसाब से एक रिलायबल सोर्स थी, हम वहाँ चले गए। उन्होंने हमारा नाम पूछा, सब कुछ पूछा, हिसाब किताब निकाला और उन्होंने एक छुरी निकाली। बिल्कुल नया तरीका देखा, ये तरीका अभी तक जितने थे मैंने नहीं देखे। उन्होंने ऐसे ज़मीन के ऊपर क्रॉस मारा, ये मारा और उसके बाद उन्होंने आराम से देखा। उसने बोला कि वो जो जगह है आपकी, उधर मुझे जाना पड़ेगा, ये काम इतना आसान नहीं। जब उनको छोड़ने जाते हैं तो कहते हैं देखें बेटा, बात ये है कि आपके साथ मैंने बताया नहीं, बच्ची थी घर पे, ये था, बच्चे डर जाएंगे, आपकी जान को खतरा है, आपके मामलात को खतरा है। तो इसमें नहीं है। 25,000 रुपया उन्होंने उस काम का मांगा। हम लोग उस वक्त इतने परेशान थे कि ये जो दरवाजे खटक रहे हैं, बच्चे डर रहे हैं, मैं डर रहा हूँ, फौजिया कोई चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो हमने जैसे तैसे करके वो उसको पैसे दिए। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, मैं अमल कर रहा हूँ, अब आप बेफिक्र हो। वो 25,000 रुपये दे के 3 दिन हमने गुजारे। 3 दिन बाद उन्होंने हमें बुलाया भाई कि आ जाए भाई। हम चले गए। उन्होंने ज़मीन पर वही नक्शा बनाया, छुरी के साथ छुरी को तेज़ किया और ज़मीन पे कैसे नक्शा बनाया और वो चौक से कुछ बनाया और उसको काट दिया और उसके बाद उस पर वाइट चौक मल दिया। मुझे बोला जी आपकी काट हो गई है, चलो जी जान छुट्टी लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर को आए। अच्छा जी, अब ये आ गया वापस। अब हम इजी हो गए कि ऐसा लग रहा है कि जी सुकून हो गया, जहनी सुकून हो। इसके बाद एक रात जो है ना, मैं अपने ससुराल में था, बच्चों को लेकर गया। वहीं पर थे हम शुरू में कि चलो बेबी कि मामला निमट गया, अब हम 1-2 दिन में वापस चले आएंगे। तो रात को क्या हुआ कि बैठे हुए मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। मुझे घबराहट शुरू हो गई बहुत ज़्यादा, दिल की धड़कन मेरी बहुत तेज़ होने लगी, मुझे अजीब कैफियत हो रही। तो मैंने अपना नॉर्मल वजीफ़ा था वो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। वो जैसे मैं बताता हूँ आपको, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। जो मुझे सूरत नज़र आ रही है मैं वो पढ़ रहा हूँ, आयत नज़र पढ़ रही है। घबराहट बढ़ती जा रही है। वाइफ मेरे कमरे में आई, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा क्या हो गया। मैंने कहा यार फिर मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही। तो उन्होंने उनको मुझे उस वक्त इतना महसूस नहीं हुआ, उनको महसूस हुआ कि मेरी बहुत लाल आँखें हो रही हैं और मेरा चेहरा पूरा लाल हो रहा है। तो मैं उठ के वहाँ से मैंने इनको बोला कि ऐसा करें, आप ना इस कमरे से चले जाएं। मैंने अपनी बेगम से कहा कि भाई तुम अपने कमरे से या इस कमरे से चली जाओ। और मैं शीशे की तरफ खड़ा हो गया और मैं वहाँ पर अपने आप को मैं देख रहा था कि यार क्या हुआ मेरे चेहरे को, और मैं दुआएं भी पढ़ रहा था। इतनी देर में मुझे एकदम गुस्सा आया और मैंने कहा अपनी बेगम से कि भाई तुमको मैंने मना किया, तुम चली जाओ, और यहाँ से तुम क्यों पीछे से पढ़ रही हो। तो मेरी बेगम का जो है ना माथा ठनका, उसने बोला कि ये तो मामला गलत हो गया, अदनान के ऊपर भी कुछ कार्रवाई हो गई। वो चुप हो गई, उसने ऐसे दुपट्टे के अंदर मुंह रख लिया, लेकिन वो पढ़े जा रही थी। मैंने फिर उसको मुड़ के देखा और मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैंने तुम्हें से कहा कि भाई तुम जो है ना मत पढ़ो कुछ, मैं पढ़ रहा हूँ।
मैं खुद अपने आप को पढ़े जा रहा हूँ और ज़ोर ज़ोर से मैं तिलावत करे जा रहा हूँ। ये करने के बाद मुझे शदीद पेट में दर्द होता है। मेरे ससुर भी आ जाते हैं, वो देखते हैं हालत मेरी कि यार अदनान को क्या हो गया। मेरे को मैं घबराहट इतनी हो रही थी बस। तो मैं वॉशरूम गया तो मैं, ये बात थोड़ी अजीब सी है, लेकिन वॉशरूम में मेरे पेट में इतनी तकलीफ़ थी कि मैं अभी बस कमोड पे बैठा ही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा हुआ कि मेरी जैसे शायद जान निकल जाएगी। इतनी तकलीफ़ मेरे पेट में थी कि मैं ऐसे पेट पकड़ के बैठा हूँ और मैं झुकते झुकते ज़मीन पे गिर गया, बाथरूम में गिर गया मैं नीचे। और मुझे एक ऐसा महसूस हुआ उस वक़्त कि शायद आज मेरी जान निकल रही। तो मेरे दिल में बस एक ख्याल आया, जिसने जो है ना मुझे ज़िंदगी बख्शी। वो मेरा ख्याल ये आया कि मैंने कहा मेरे मौला, यार ऐसे अमाल रहा है ज़िंदगी में कि इंसान की मौत जो है ना वो बाथरूम में आ रही है। बस ये एक दिल के अंदर बस मेरे ख्याल आया कि मुझे लगा कि मतलब मैं शायद कुंडी भी नहीं खोल सकूंगा। उसके बाद एक आहिस्ता आहिस्ता मेरी तबीयत रिवर्स हुई। वो कुछ भी नहीं था, वो बस मेरे पेट में तकलीफ थी, ऐसी कि जैसे कोई मेरे को ऐसे आंखें पकड़ के ऐसे घुमा रहा। बस मैं खड़ा हुआ, मैंने वज़ू किया दोबारा, और वज़ू करके आके मैं ज़मीन पर लेट गया। मैंने देखा मेरे ससुर आए, मेरी बेगम बहुत घबराई हुई, और उन्होंने भी कुछ पढ़ा मुझ पर, उन्होंने दम किया। मैं आराम से लेट गया, ज़मीन पर लेट गया। मैंने सबको बोला, मैंने कहा तुम सब रिलैक्स हो जाओ, इतना पहले क्रिएट नहीं करो, कुछ मामला कुछ गलत हो गया। मेरे ख्याल से इल्म जो है ना वो उल्टा हो गया, वो वहाँ उसने किया लेकिन उससे संभाला नहीं गया। बहरहाल वो मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैं होश में आना शुरू हुआ। आयतुल कुर्सी बुलंद आवाज़ में पढ़ा था मैं। तो तब जाके ग्रेजुअली ऐसा हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मैं रिवर्स हुआ। और 3:30-4 बजे जाके, क्योंकि 3-4 बजे जो है ना इनकी पावर है अरूज पे होती हैं, 4 बजे जाके उसके बाद से इसका असर टूटा और मैं सोया। फिर हमने अगले दिन उसके पास गए और वहाँ पता किया जाके कि भाई मेरी तो उल्टा तबीयत ख़राब हो गई। उसने बोला यार मैंने वो इल्म किया था लेकिन वो तो चीज़ बहुत पावरफुल निकली, और ये हुआ और वो हुआ, और वो तो मैं भी, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई और मैं भी बहुत बीमार हूँ, 2-3 दिन से बहुत बीमार हूँ, मरते मरते मैं बचा हूँ। अच्छा जी, अब तो हमारी सिटी गुम हो गई। मैंने कहा यार जिस बाबा के पास हम आए थे वो भी साला निकम्मा निकला, और वल्लाह वाला वो झूठ बोल रहा था, सच बोल रहा था, लेकिन मेरा कबाड़ा हो गया। तो उसके झटके के बाद से तो अब हमारी तलाश और तेज़ हो गई कि यार सही बंदा ढूंढा जाए। नहीं हुआ, कई जगह एक से एक ढोंगी लोग देखे जिन्होंने कुछ बातें सही बताई, लेकिन अमल के जो मामलात थे वो बड़े गलत थे। तो मैंने कहा कि कोई भी अगर कोई रूहानी इल्म कर रहा है या कोई रूहानी इल्म से काट कर रहा है तो उसको कब्रिस्तान, उसकी मट्टी और मुर्दे, आप इस बात को जहन में रखें कि कभी भी कोई आदमी अगर आपकी कोई रूहानी मदद कर रहा है तो वो आपको कभी कब्रिस्तान जाने का नहीं कहेगा, कभी किसी के बाल लाने का नहीं कहेगा, कभी किसी चीज़ को दफनाने का नहीं कहेगा। इस बात को ज़रा जहन में रखें, होश और आवाज़ में रहें। ख़ास तौर पे मेरी वो तमाम बहनें जो औलाद के चक्कर में और दीगर शौहर सास के चक्कर में क्या से क्या कर जाती हैं, उनको अंदाज़ा नहीं होता। तो उन सबको होश करना चाहिए कि ये आदमी जो मुझे गैर शरई काम करने का कह रहा है तो ये काम, ये आदमी सही नहीं है। इस बात को आपको समझना चाहिए कि वो आदमी सही नहीं है, आपको उससे फरार हासिल करनी चाहिए। और अपने लिए आपने करना क्या है कि अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें, चारों कुल पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ के अपने ऊपर फूंक लिया करें पानी। वो मेरे एक वीडियो एक शेयर की हुई है, जादू की काट, मेरी वीडियो के अंदर ही है, इसमें काले जादू की काट। तो उसका तरीकाकार ये है कि वो 11-11 मरतबा आपने दुरूद पाक 11 मरतबा, 11 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ, 11 मरतबा चारों कुल पढ़ने, फिर 11 मरतबा आयतुल कुर्सी, फिर 11 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़कर अपने पानी जो रखा हुआ गिलास आप उस पर फूंक मारें और पी लें। आप देख पर अंदाज़ा होगा कि अगर वो पानी नॉर्मल टेस्ट का है तो डेट्स मीन कुछ भी नहीं है, आपको आपका वहम है। अगर वो पानी हल्का सा नमकीन होता है इसका मतलब आपको नज़र बद है। अगर वो पानी बिल्कुल समंदर के पानी की तरह कड़वा हो जाता है इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो उसमें पूरा तरीकाकार बताया हुआ है, मैंने भी यहाँ बता दिया। अपने और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। अदनान रऊफ राजपूत की इजाज़त दीजिए। अगली एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि असल आलिम जो आमिल था वो कैसे मिला और उसने फिर हमारी कैसे मदद की। अल्लाह हाफ़िज़।